अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक 11.4 स्टार्ट करने लगे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हम अल्केन्स टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब अल्केन्स किस तरह के रिएक्शन देते हैं, कौन कौन से इसके इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, आज हमने ये पढ़ना है। तो सबसे पहले है अल्केन्स आर समटाइम रेफर्ड एज पैराफिन। अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स दो वर्ड्स से मिलके बना है। पैरा का मतलब होता है लेस और एफिन्स मीन होता है एफिनिटी या रिएक्टिविटी। यानी अल्केन्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, इनकी रिएक्टिविटी लेस होती है, इसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है, पैराफिन्स, विच मीन लिटिल एफिनिटी। लिटिल एफिनिटी मीन्स यानी ये लेस रिएक्टिव होते हैं। अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहते हैं, इसलिए ये इतने ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, इतने ज़्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करते, तो इस वजह से इनको पैराफिन्स कहा जाता है। दिस टर्म डिस्क्राइब देयर बिहेवियर, ये इनके बिहेवियर को बता रहा है। फॉर अल्केन्स शो लिटिल केमिकल एफिनिटी, यानी कम केमिकल रिएक्टिविटी दिखाते हैं। फॉर अदर सब्सटेंसेज एंड आर केमिकली इनर्ट, और ये क्या होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, यानी रिएक्ट नहीं करते। जो भी चीज़ रिएक्ट नहीं करती उसको हम इनर्ट कहते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं नोबल गैसेस को भी हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, वो रिएक्ट नहीं करती हैं। टू मोस्ट लेबॉर्ट्री रिएजेंट्स, यानी लेबॉर्ट्री में जो मौजूद रिएजेंट्स हैं उनके साथ ये मोस्टली रिएक्ट नहीं करते। ठीक हो गया। ये अक्सर सवाल आता है वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। तो अल्केन्स को पैराफिन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इसलिए पैराफिन्स कहलाते हैं। हाउएवर अल्केन्स टू रिएक्शन विद क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, अल्केन्स क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं अंडर सूटेबल कंडीशन, खास किस्म की कंडीशंस में। द अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स में बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन दैम। अब अल्केन की जो रिएक्टिविटी इतने ज़्यादा अनरिएक्टिव हैं उनके बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से है, यानी जो उसमें अगर जो बॉन्ड पोलर होता है वो टूटता है। ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, इसलिए ये क्या है, बॉन्ड नॉन पोलैरिटी की वजह से ये इतना रिएक्ट नहीं करते। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ कार्बन 2.6 एंड हाइड्रोजन 2.1। अब देखें ज़रा, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, इस वजह से ये दोनों नॉन पोलर है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाता है, पोलैरिटी बढ़ती जाती है। डू नॉट डिफर अप्रिशिएबली, अब ये कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 2.6 और जो हाइड्रोजन की है 2.1, MCQ के में भी आ सकती है, तो ये इतना ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। एंड द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन CH एंड CC आर ऑलमोस्ट इक्वली शेयर्ड, इसलिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वली शेयर्ड होते हैं। यानी अगर कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, इसी तरह से कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। दिस फैक्ट मेक अल्केन्स मोस्ट नॉन पोलर, इसलिए अल्केन्स क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि रीज़न ऑफ अनरिएक्टिविटी या नॉन पोलर नेचर ऑफ अल्केन्स, नॉन पोलैरिटी कह लो या नॉन पोलर नेचर ऑफ अल्केन्स, वो किस वजह से होती है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है, तो ये यहाँ तक बनेगा। दिस फैक्ट मेक्स अल्केन मोस्ट नॉन पोलर। इन व्यू ऑफ दिस, अब ये जो ऊपर आपने पॉइंट्स पढ़े हैं, एक पैराफिन जैसे इनको कहा जाता है, या नॉन पोलैरिटी जो है, दिस रिएजेंट लाइक एसिड, तो जैसे कि एसिड होते हैं, बेसिस होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, फाइंड नो रिएक्शन साइट इन अल्केन, तो वो अल्केन के साथ रिएक्ट नहीं करते। टू विच दे कुड बी अटैच, अब उनके पास कोई रिएक्शन साइट ही नहीं बचती जहाँ पे वो अटैच हो, इसलिए अल्केन्स मोस्टली रिएक्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो अल्केन देते हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या है, हेलोजन वर्ड से निकला है, जैसे आपने कल एक हाइड्रोजिनेशन का वर्ड पढ़ा था। हाइड्रोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मीन इट मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजन्स, हेलोजन्स का ऐड होना। अल्केन्स अपने अंदर हेलोजन को ऐड करते हैं। हेलोजन्स क्या होते हैं, ग्रुप नंबर 17 के मेंबर, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अल्केन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब अल्केन्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सब्स्टिट्यूशन हम किस चीज़ को कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक चीज़ को हटा के उसकी जगह कोई और आ जाए। जैसे मैं कहूँ अल्केन है मीथेन CH4, अब इसमें से अगर एक कार्बन मैं हाइड्रोजन मैं निकाल दूं, उसकी जगह कोई और एटम ऐड कर दूं, CH3 बन जाए, एक हाइड्रोजन निकाल दें, उसकी जगह कोई और एटम आ जाए, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मोस्टली हाइड्रोकार्बन दो तरह के रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्केन्स जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमेशा कोई ना कोई अल्केन में से एटम निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है वो हाइड्रोजन एटम होगा, और उसकी जगह कोई और एटम आके उसकी जगह ले लेगा। ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द रिएक्शन विच इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन
ऐसे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन रिप्लेस हो ऑफ अल्केन बाय एन एटम किसी और एटम से और अ ग्रुप ऑफ एटम या फिर एटम्स के ग्रुप से, लाइक हैलोजन। हैलोजन भी हो सकता है। अब हैलोजिनेशन में वो जो एटम या ग्रुप एटम जो ऐड होगा वो क्या होगा, हैलोजन होगा। इसको आप क्या कहते हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन है। अल्केन रिएक्ट विद हैलोजन, अल्केन्स हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, स्पेशली क्लोरीन, क्लोरीन के साथ टू गिव अल्काइल हैलाइड्स, और क्या बनाते हैं, अल्काइल हैलाइड्स बनाते हैं। सिंस दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, इसलिए दे आर कॉल्ड फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए इसको फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। हेलो, ये जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है यहाँ पे HV आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लाइट एनर्जी यूज़ हो रही है। ये रिएक्शन जो हेलोजन का ऐड होना है, ये सीक्वेंस वाइज जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको भी ये समझाती हूँ। हेलोजिनेशन रिएक्शन ये स्टेप नंबर 1 है। इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप में स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रहा है। तो ये कैसे रिएक्शन होता है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैसे होता है, ये हम अब डिटेल से पढ़ते हैं। आपके पास है रिएक्शन है हमारे पास हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन इन अल्केन। सबसे पहले मैं बात करती हूँ मीथेन की। यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। इट्स मीन ये क्या है, CH4 है, एक कार्बन है, उसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। ठीक हो गया। आपने ऐड इसमें क्या करवाना है, प्लस क्लोरीन, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। ठीक हो गया। और ये रिएक्शन हो रहा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब ये जैसे मैं कह लूँ, यहाँ पे बात करूँ, ये वाला हाइड्रोजन एटम जो है ना, ये यहाँ से निकलेगा, इसकी जगह एक क्लोरीन एटम आ जाएगा, यानी ये हाइड्रोजन को रिप्लेस, और ये हाइड्रोजन एटम फिर इस दूसरे क्लोरीन के साथ मिलके बना देगा HCl। यानी हमारे पास प्रोडक्ट में अब देखें क्या बना, HCHH। ये इस हाइड्रोजन को क्लोरीन ने रिप्लेस करना है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ पे Cl आ गया। ठीक हो गया। ये H जो है इस Cl के साथ मिलके बना देगा HCl। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है अल्केन का और उसकी जगह हेलोजन आ गया है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या हेलोजिनेशन रिएक्शन है। अब हमारे पास प्रोडक्ट हमारे पास बना है CH3, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इट्स मीन CH3 एक Cl प्लस HCl बना है। ये हमारे पास प्रोडक्ट बना है। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है ये कहलाता है क्लोरोमीथेन। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बना, क्लोरोमीथेन। अब यही क्लोरोमीथेन नेक्स्ट हेलोजन के साथ ऐड होगा, यानी अपने अंदर हेलोजन ऐड करेगा CH3Cl, यानी एक कार्बन है CH3 और Cl, और इसके अंदर फर्दर क्लोरीन मॉलिक्यूल मैं ऐड करती हूँ। अब जैसे ये वाला हाइड्रोजन एटम है, अब इस हाइड्रोजन एटम को ये हेलोजन एटम रिप्लेस करेगा और यही हाइड्रोजन एटम फिर नेक्स्ट क्लोरीन के साथ मिल जाएगा। और देखिए हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, HCH। यहाँ पे भी Cl आ गया, पहले से एक Cl मौजूद था, ये H इस Cl के साथ मिलके क्या बना देगा, HCl बन देगा। अब यहाँ पे हमारे पास बना C और 2 हाइड्रोजन है, इट्स मीन ये क्या है, CH2 और 2 क्लोरीन है, ये क्या है, C। इसको हम कहते हैं डाईक्लोरो, 2 क्लोरीन एटम है, डाईक्लोरोमीथेन। हमारे पास सेकंड प्रोडक्ट क्या बना, डाईक्लोरोमीथेन प्लस HCl। ठीक हो गया। अब यही डाईक्लोरोमीथेन फर्दर हेलोजन के साथ ऐड अप होगा, यानी ये आप कह लें अब 2 क्लोरीन एटम है मीथेन के साथ, डाईक्लोरोमीथेन क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। अब ये वाली हाइड्रोजन थर्ड वन हाइड्रोजन रिप्लेस होगी हेलोजन से, यहाँ पे फिर से हेलोजन आएगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। अब हमारे पास बन जाएगा HCCl Cl Cl HCl, यही हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ। अब ये ट्राईक्लोरोमीथेन बन गया है, या हम इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। अगर आप अपने बुक में नेक्स्ट रिएक्शन में देखोगे तो ये आपको नज़र आएगा, जैसे क्लोरोमीथेन जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, डाईक्लोरोमीथेन और हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर ये डाईक्लोरोमीथेन क्लोरीन के साथ, तो ये ट्राईक्लोरोमीथेन और साथ में क्या बन गया है, या इसको हम ट्राईक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। तो ये जो हमारे पास बना है 3 क्लोरीन, इसका केमिकल नेम है ट्राईक्लोरोमीथेन, या हम इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। और ये एज एनेस्थीसिया यूज़ होता है, नशा किसी चीज़ को बेहोश करने के लिए। ट्राईक्लोरोमीथेन है हमारे पास। अब इसको हम फर्दर रिएक्ट करवाएंगे मज़ीद क्लोरीन के साथ, यानी H। अब हमारे पास 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, एक Cl, और ये क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा।
अब ये जो लास्ट वन हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएगी, ये रिप्लेस होगी तो हमारे पास कार्बन के चारों तरफ क्या है, क्लोरीन है। ये कहलाता है कार्बन टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहलाता है, या हम इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। लिखने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है नीचे वाली साइड पे। तो ये हमारे पास हेलोजिनेशन के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले मीथेन है, क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड हुआ है तो इसने बना दिया क्लोरोमीथेन। हाइड्रोजन क्लोराइड, यही क्लोरोमीथेन में फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड हुआ है तो इसने बना दिया डाइक्लोरोमीथेन, और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड, और इसे डाइक्लोरोमीथेन में फिर क्लोरीन ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। और ये लास्ट पे टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड कहलाता है। ये लास्ट हमारा प्रोडक्ट बना है। और ये है हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन, एंड इट्स एन एडिशन रिएक्शन। तो ये थे हमारे पास रिएक्शंस। द रिएक्शन में प्रोसीड अहेड एंड द ऑल द हाइड्रोजन अटैच विद कार्बन ऑफ मीथेन आर सक्सेसफुली रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। ये आगे आगे रिएक्शन जाएगा और तमाम कार्बन जो हाइड्रोजन एटम जो कार्बन के साथ अटैच हैं उनकी जगह क्या आता जाएगा, हेलोजन्स आते जाएंगे। तो ये था। आगे है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट एज शोन। अभी मैंने आपको ये रिएक्शन के दौरान ही स्ट्रक्चरल फार्मूला बता दिए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे ये क्लोरोमीथेन का फार्मूला क्या है, ठीक हो गया। तीन कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, ये क्लोरोमीथेन है, ठीक हो गया। और इसी तरह से ये जो है क्लोरोफॉर्म का फार्मूला हो गया, 1 कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन, ये क्लोरोफॉर्म। ये से डाइक्लोरोमीथेन और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला। कार्बन है उसके साथ Cl4 मीन्स इसके साथ 4 क्लोरीन एटम अटैच हैं। CH2 मीन्स यानी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, एंड Cl2 और 2 ही क्लोरीन है। CH3Cl मीन्स कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। और CHCl3 मीन्स कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है और 3 क्या है, क्लोरीन है। तो ये थे हमारे पास, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बने हैं उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।